स्ट्रेंड्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमें आशा है कि आप सभी अपने अपने घर पे ठीक होंगे और अपना अपना काम शुरू आप लोगों ने कर दिया होगा, स्टडी शुरू कर दी होगी। तो इट इज एज we started chapter number 4, linear equation in two variables. Exercise 4.1 we completed. I explained to you general form of the equation also x plus by plus c is equal to 0. तो अब उसी के बेस पे आगे क्वेश्चन है, विभिन्न तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है which one of the following option is true and why। इस क्वेश्चन की जो है ये इक्वेशन जो y is equal to 3x plus 5, इसके 3 ऑप्शंस हैं कि लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मींस ओनली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। 3 ऑप्शंस हैं और ये कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसका, और अगर आप कहते हो कि फर्स्ट सही है तो कैसे है, सेकंड है तो कैसे है, थर्ड है तो कैसे है। ठीक है, जो भी आप कहेंगे उसका साथ में रीजन देंगे कि क्यों ये सही है। तो फॉर दिस ये इक्वेशन हमारे पास y is equal to 3x plus 5 और दिस कैन बी रिटन एज ax plus by plus c फॉर्म इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है इसको, पर हमें जरूरत नहीं है लिखने की क्योंकि हमें तो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बट है ही उसी टाइप की इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे y is equal to 3x plus 5, y की वैल्यू क्या है, थ्राइस ऑफ x एंड 5 मोर देन दैट। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 5 मोर देन थ्राइस ऑफ अ नंबर x, यानी कि x का 3 गुना और 5 से ज्यादा है। ठीक है, x की y की वैल्यू x से, तो यहाँ पे x is equal to 2 ले लिया। एज यू विश यू कैन टेक 1 मींस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 3 तरह की वैल्यूज हम ले सकते हैं। 0 होगी ऐसे, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं और नेगेटिव ले सकते हैं, ये इंटीजर्स हम ले सकते हैं। तो x is equal to 2 देन y what will come, इसका मतलब होता है कि x2, यानी कि आपने जहाँ पे भी x है वहाँ पे x की वैल्यू भर दीजिए, जिसे हमने क्वेश्चन किए हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। ठीक है सर, तो y is equal to 3 into 3 पे ऐसे रहेगा और x क्या भर दिया 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पे 3 into 2 plus 5 that is 3 to 6 plus 5 is equal to 11। तो यहाँ से एक इसका पॉइंट निकला है, क्योंकि हम पॉइंट से लिखते हैं x को हम y के फॉर्म में लिखते हैं, तो x का लिया हमने 2, यहाँ पे लिख दिया 2 और y है 11 हमारे पास कैलकुलेट करके आया, तो 2 and 11 या फिर इसका सोल्यूशन बन गया। इसलिए मीन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें ये वैल्यू भर दें तो आंसर आपको मतलब कि दोनों साइड का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए y बढ़ गया 11 और यहाँ पे 2 बढ़ गया 3 हो गया 6, 6 plus 5 11, 11 is equal to 11, करेक्ट बन गया। नेक्स्ट इज if x is equal to -1, नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक को ले सकते हैं, then y is equal to 3 into, ये नेगेटिव है इसलिए इसको प्लीज ब्रैकेट में रखिएगा पहले, 3 into -1 plus 5 that is -3 plus 5 और आंसर हमारे पास क्या आ गया 2, 2 आंसर आ गया। और that is 5 क्या बन गया हमारे पास -1, 2। अगेन यही वैल्यू आप जहाँ पे रखिए तो आपको पता लगना चाहिए कि बाकी ट्रू रहता है आंसर की नहीं आता है, 2 2 आता है, दोनों साइड की क्या आता है, तो यहाँ पे -1 कर दिया, -3 plus 5 2 आ गया, यहाँ पे पहले 2 is equal to 2 बन गया। नेक्स्ट इज 0, मैंने हर तरह के ले लिया, मींस 3 तरह की वैल्यूज हो सकती है, 3 तरह की ले लिया आपके लिए। x is equal to 0 then y what will become 3 into 0 plus 5 that is 0 plus 5 is equal to 5 will come, तो यहाँ पे 0,5 होगा। ये देखिए यहाँ से 3 into 0 0 plus 5 5, यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 5 is equal to 5, तो नो। नेक्स्ट इज अब नेगेटिव ले लिया, x is equal to -5 then y is equal to 3 into -5 plus 5 then is equal to -50, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस 3 5 15 प्लस 5 दैट इज 20, और सॉरी यहाँ पे -50 या 20 नहीं आ जाएंगे, ये क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास -15 प्लस 5 -10, क्या होगा इसका माइनस होगा, और द आंसर विल कम -5, -10। नेक्स्ट इज इफ x is equal to 5 then y is equal to 3 into 5 plus 5, ना यहाँ पे you will get, ठीक है, you will get what 20, यहाँ पे आपको BC मिलेगा, क्योंकि 3 5 15 प्लस 5 20 बन गया हमारे पास, और पॉइंट हमारे पास बन गया 5,20 हो गया बेटा, क्योंकि इस फॉर्म में लिखते हैं x, y फॉर्म में, क्योंकि हमने थर्ड चैप्टर में स्टडी कर लिया। तो इस तरह से देखिए आप नॉट ओनली दीस नंबर्स मोर यू कैन टेक, यहाँ पे आप डैश लगा सकते हैं कि नेक्स्ट मोर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, तो फाइंड द कैलकुलेटेड, तो ऐसे आप x की वैल्यू लेते जाएंगे, y के आंसर आते जाएंगे, मींस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y यू गॉट, जैसे आप x की चेंज करें वैसे y की भी चेंज होती जा रही है, तो यानी कि एक आंसर ही आ रहा है, सभी का एक ही आ रहा है नो।
तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने कहा 3 ही थे, थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इसके जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, क्योंकि फाइंड आउट कैलकुलेट कर दिया इस तरह से आप कितने मर्जी ले सकते हो, x 200 ले लिया, y के हिसाब से आ जाएगी, x minus 200 ले लिया उसके हिसाब से, लेकिन मींस the thousands lakhs crores we have the numbers, so many answers can be got. Okay, then infinitely many solutions. क्यों आगे लिख देते, because for every value of x there is a corresponding value of y, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए y की अपनी अपनी वैल्यू जो है बनती चली, corresponding value we got, जैसे x2 लिया तो y की 11 आ गई होगी ना corresponding value y, अगर आपने x minus 5 लिया तो y के आगे हमारे पास -10, तो -10 is a corresponding value of y if x is -5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, उसमें उन्होंने पूछा हुआ राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशंस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। Okay, now question number second, what is in this, write 4 solutions for the following equations, so write the 4 solutions। solutions already explained to you, solutions क्या होते हैं कि the values of the variables which we will put in the equation, then we got the answer same, both sides same, यानी कि both sides जो ये दोनों क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, चाहे मान लीजिए जैसे हम ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें अगर हम x और y की वैल्यू भरी, जहाँ पे जो नंबर आएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया आपको, जहाँ पे जो आंसर बनेगा सेम एज दिस नंबर विल कम, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपका x और y की वेरिएबल्स की वैल्यू भरें और उसको सॉल्व करके जो दोनों लेफ्ट और राइट जो है साइड्स क्या हो जाए इक्वल, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये देखिए जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7, सिंपल है। तो अभी इससे पहले तो आपने किया कि y = 3x + 5, देयर वाज डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ऐसे था आपके पास 3x + 5, तो डायरेक्टली देयर वाज गिवन कि y की वैल्यू जो है क्या थी 5 मोर देन द थ्राइस ऑफ x। यहां पे क्या है 2x + y = 7, अगर हम x का ट्वाइस करते हैं y पे ऐड कर देते हैं, देन वी गेट द आंसर एज 7। तो यहां पे मींस हमने इक्वेशन अपने आप इस तरह की इक्वेशन तैयार कर लिया, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ। तो यहां से क्या कि एक वेरिएबल आपने यहां पे रखना है, जैसे नॉट कंपल्सरी ओनली y वी कैन कीप, यहां पे हम x भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे y सिंगल है इसलिए मैंने y को यहां रख लिया, ठीक है। क्या y सिंगल, y के साथ कोई नंबर नहीं है, तो y = 7 - 2x, ठीक है। ये क्या थे प्लस के रूप से वहां पे जाके ट्रांसपोज करके क्या हो गया -2x, ठीक है। सपोज आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन हो जाती -3x + y = -3, तब क्या बना था इसका y = -3 + 3x, ऐसे बन जाता कि माइनस है तो अपनी जगह पे ये 3x मैंने ट्रांसपोज किया, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का क्या बन गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस बन गया, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है ये प्लस बन गया। तो ऐसे आपकी इक्वेशंस जो है बल्कि इस तरह से भी आ सकती है, और मोर देन यहाँ पे 2y, जैसे यहाँ पे 2y भी हो सकता है, देन व्हाट विल यू डू, तब भी हमें क्या करना होता है कि सिंगल y जो बल्कि एक वेरिएबल है सिंगल रखना होता है, देन यहाँ से क्या बन जाएगा इसका y = -3 + 3x / 2, तब ऐसे बन जाता था -3 + 3x/2। तो मतलब ये ट्रांसपोज का अपनी मेथड से कहना कि कैसे कैसे टर्म्स को हमने ट्रांसपोज करना होता है, इजीली यू कैन गेट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर नॉट टफ टू फाइंड आउट, ओनली स्टार्टिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो अभी चलो के बात करते हैं इसकी, तो y = 7 - 2x, इसका मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू x पे डिपेंड करी, और वो भी कैसे कि 7 में से हम -2x करें, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y, यानी कि by subtracting twice of a number x from 7 we can get the value of y। अब यहाँ से फिर मिल गया x पे डिपेंड करी, तो x जिस पे डिपेंड करती है वो मानते हैं हम, ठीक है, x को बदल लेंगे, then y = 7 - 2 × 1 7 - 2 that is 5। तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास 1, 5, x 0 ले लिया, then y = 7 - 2 × 0 that is 7 - 0 = 7, पॉइंट क्या बन गया हमारे पास 0, 7, और then x3, then y = 7 - 2 × 3 that is 7 - 6, और then this become 1, और then पॉइंट हमारे पास बन गया 3, 1, then x = -4, then y = 7 - 2 × -4, और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के साइन बन जाएगा, +8, 7 + 8 = 15, पॉइंट क्या बन गया हमारे पास -4, 15। तो लाइक दिस मींस देयर आर ओनली 4 सॉल्यूशंस, तो हमने 4 फाइंड आउट कर दी, बट वी कैन फाइंड मोर देन 4 आल्सो, ठीक है। जितने आपसे पूछ रहे हैं अपने उतने ही सॉल्व करने, और एनी दिस इज नॉट कंपल्सरी कि सेम एज बुक आंसर शुड बी देयर, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे
1 0 3 -4 के, आप इसकी जगह पे कोई और पॉइंट लेके इसका आंसर बना सकते हैं। एट लास्ट वीडियो से 10 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 7 आर। 4 सॉल्यूशंस कौन से? 1, 5, 0, 7, 3, 1 and -4 and 15. Like this we will get the 4 solutions. Okay. Now I will give the hint to you for the next parts. Next part की hint देंगे हम आपको. Okay बेटा, I am going to give hint to you for the second part and third part. Means such questions also can be there in front of you. Topic तो वही write 4 solutions for the following cases. तो यहाँ पे क्या है? pi x plus y is equal to 9. Pi x, y is equal to 9 minus pi x. But some students will think that we have to fill the value of pi, but they didn't change. तो हमें इसको हमने अपने आप चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हम पाई की 22/7 वैल्यू फिल कर दें. नो नीड टू फिल इट. देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x. अब इसमें सेम कंडीशन वाली है फर्स्ट पार्ट की तरह कि हमने x को लिख दिया जाना है और y की फाइंड आउट कर दिया जाना है. जस्ट आई गिवन हिंट टू यू फॉर द टू वैल्यूज और आपने टू मोर अपने आप ही सॉल्व कर लेना है. x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इनटू 1 दैट इज 9 माइनस पाई. ठीक है, तो पॉइंट क्या बन गया? 1, 9 माइनस पाई. तो फिर ऐसे बनते जाएंगे आपके पॉइंट्स. If x is equal to -1 then y is equal to 9 minus pi into -1. जी माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे. 9 प्लस पाई हो गया. तो इस तरह से ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास? -1, 9 प्लस पाई. इस तरह से आप इसके और पॉइंट्स सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है जी, बाकी 2 पॉइंट्स आप खुद कर सकते हो. एनी एज यू विश यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे भी x पे ही y की वैल्यू डिपेंड कर रही है. ठीक है जी. अब इसमें थर्ड पार्ट है जैसे x is equal to 4y. ये इज नॉट एनी कांस्टेंट नंबर. एक चीज और नहीं है कि इसमें पहले सभी क्वेश्चंस में y सिंगल था, पर यहाँ पे y जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से हो रहा है. तो यानी कि अब नो वी कैन थिंक अबाउट इट. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि x is equal to 4y y पे डिपेंड कर रहा है. वी कैन कन्वर्ट आल्सो दिस वन. हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि y is equal to x y 4 ऐसे कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं हमें. x is equal to 4y. तो if y is equal to 1 then x is equal to 4 into 1 that is 4. तो पॉइंट बन गया आपके पास. प्लीज ये ध्यान रखना कि फटाफट से आपने उठाया कि 1,4 कह दिया, तब आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू लेते हैं फिर y की लेते हैं. ठीक है, तो x 4 है y 1 है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पे अगर ये वाली यहाँ पे डाल के देखिए आप, तो देखिए आ जाता है कि नहीं. यहाँ पे y क्या है? 1. x 4 है, 4/4 में क्या बन जाएगा? 1 is equal to 1. तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सिंपल दिया हुआ. if y is equal to -2 then x is equal to 4 into -2. लेकिन आपने इस तरह से पूरे एक लाइन में अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया. if y is equal to -2 then x is equal to 4 into -2 that is -8. तो फिर हमारे पास क्या पॉइंट बन गया? -8, -2. तो हम ऐसे भी बना सकते हैं और लाइक दिस आल्सो वी कैन मेक. आपकी इच्छा, अगर आपने ऐसे करने तब आप क्या मानेंगे? फिर हम x को मान देंगे. x is equal to 1, y is equal to what will come, if x is equal to y what will come. ठीक है, पर हमें जरूरत ही नहीं है उस तरह के जाने की. हमने इजी से इजी बनाना है, डिवीजन के चक्कर में पढ़ना ही हमने. ठीक है जी. अब क्वेश्चन आपका ऐसे सेम आ सकता है जैसे वहां पे x is equal to 4y. यहाँ पे मैंने अपने पास से हिंट दिया आपको कि क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है y is equal to -3x. तो अब इसमें क्या कि y की है जो क्या थ्राइस ऑफ x है, यानी कि x पे डिपेंड करेगी. तो आप x की मान लीजिए और y की आती जाएगी. ठीक है, if x is 1 then y will become -3 into 1 that is -3. if x is 2 y will become -6. ऐसे आप बना सकते हो. ठीक है, ऐसे इक्वेशन भी आपके पास आ सकते हैं और इक्वेशंस आपके ऐसे भी हो सकते हैं 2x - y = 9. और जहाँ पे नेगेटिव साइन है और देयर इज नथिंग न्यू, रखिए तो मैंने इक्वेशन इस तरह की बनाई आपके लिए, पर साइन मैंने माइनस कर दिया. देन फिर हमने वैसे कर लिया -y को ऐसे रख लिया 9 - 2x कर दिया. बट यहाँ पे माइनस आपने रख लिया कि अगर आपसे गलती हो सकती है तो इस माइनस को आपने खत्म कर देना है. ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है. लाइक दिस इफ यू वांट टू से नो प्रॉब्लम, तो माइनस यहाँ से कॉमन लो, इसको माइनस कॉमन लिया तो ये टर्मों के साइन चेंज हो जाएंगे. 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 9 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी. और यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये यहाँ पे बता देते हैं आपको, जैसे हमने कर दिया 2x - 9 और y को ट्रांसफर, y को मतलब इधर लेंगे और 9 को इस साइड लेगा अपना. ठीक है, तो y पॉजिटिव डायरेक्टली बन जाएगा. देन नो नीड टू टेक माइनस कॉमन. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन किस तरह के भी आ जाए आपको नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपने उसको इजीली बना लेना है. आई हैव गिवन द हिंट व्हाटएवर कैन बी देयर. तो आप इस हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए बेटा जी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो अपना चैनल. ठीक है जी. और नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, ये पार्ट सेकंड था हमारा. ठीक है, फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 4.1 एक्सप्लेन की,
और 4.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है फॉर पार्ट 2 में आ रहे हैं और पार्ट 3 में आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.1